नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मैं आज आपको लेके आया हूँ सावदा जय जय कॉलोनी के अंदर। हम बात करेंगे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति की। नेता अभिनेता आपने देखे होंगे। जहाँ मैं बात करूँ, अगर कोई समाज सेवा करना चाहे तो कैसे करे। कारण है कि कहीं टिकट के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है लोगों को, इतना पैसा और इतना पैसा इतना पैसा। अगर वहीं पे एक गरीब आदमी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और लोगों की मदद करना चाहता है तो उसको टिकट कैसे मिलेगी। हम बात करेंगे, कल्पना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और शुरू से समाज सेवा के प्रति निछावर रही है। ये खुद एक गरीब व्यक्ति हैं और अपनी न देखते हुए पूरे क्षेत्र की समस्याओं पर बराबर बनी रहती है। तो ये बातचीत करते हैं कितना इन्होंने संघर्ष किया क्षेत्र को लेकर और क्या समस्याएं इन्होंने दूर की और कैसे कैसे संघर्ष किया। आइए बातचीत करते हैं कल्पना जी से। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और पहले भी आपकी एक वीडियो चली और पब्लिक ने हमें जो है बराबर कमेंट भी किया और बोला भी कि कल्पना देवी जी की एक बार वीडियो बहुत चला है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे समाज सेवा की है पब्लिक आपसे परिचित है। तो एक बार जो है पूरा नाम बताते हुए हमें बताइए, क्षेत्र के लिए आपने किन किन बातों को लेकर संघर्ष किया। नमस्कार, मेरा नाम है कल्पना। मैं सावदा जय जय कॉलोनी में रहती हूँ और मेरी 12 गज मकान है और मैं इसी में गुजर बसर करती हूँ। मैं पब्लिक से बहुत खुश हूँ और पब्लिक की बहुत ही ज़्यादा परेशानी गुजरती है सामने, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा मदद करना चाहती हूँ और करते भी हूँ। जहाँ मेरे से नहीं होता वहाँ हम चुप हो जाते हैं, जो कि हम आवाज़ नहीं उठा पाते, जो कि आदमी डर जाते। कई बार बच्चे नशे करके, छोटे छोटे बच्चे नशे करके घूमते हैं और उनकी माता पिता जाते काम पे, और कोई विधवा भी हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे नशे पत्ते बिकती हैं। तो वहाँ मुझे अच्छी ना लगती, मुझे बहुत कष्ट होता, दुख होता देख के। जी, ये छोटे छोटे बच्चे अपनी ज़िंदगी लाइफ, इनको खेलने कूदने के या स्कूल जाने के हैं और ये चीज़ जो है ये नशा पत्ती करके घूम रहे हैं। किसी को चक्कू मार रहे हैं, किसी में बेलेट मार रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, किसी से भिड़ रहे हैं। नहाना ना धोना ना खाना ना पीना, मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं यही कहूँगी, कोई नेता हमारे लिए, जैसे अन्ना जी उतर के आया, ऐसे ही कोई नेता उतर के आए जो इन बच्चों को प्रवेश करे। चाहे गवर्नमेंट उनके लिए कोई धर्मशाला खोल दे, जो उन बच्चों को जिसके माता पिता कमज़ोर हैं उन बच्चों को पढ़ाना और लिखाना। जैसे बहुत सारी जैसे एक गौशाला होती है और जैसे एक हॉस्टल होते हैं, तो ऐसे मतलब रैन बसेरा होते हैं। इन बच्चों को लिए हम ये कहना चाहते हैं जे एक सरकार उनको रैन बसेरा खोल दें। रैन बसेरा टाइप का कोई मतलब आश्रम वगैरह कुछ खोल दे ताकि इनको सहारा मिल जाए, जो इनको बच्चों को सहारा मिल जाए। बहुत उनमें से जो नशा करते बच्चे हैं, उनमें से बहुत से बच्चे हमारे से बात होती है, जो माता तेरे जैसे माता हमें मिलता तो शायद हम ये काम नहीं करते। बहुत से बच्चे मेरे पास आकर रोते हैं। रोड पे दुकान लेके बैठती हूँ ना, तो मैं उसको प्यार से बुलाती हूँ, जो बेटा तुम ये काम क्यों करते हो, तो वो रोने लगता, गिड़गिड़ाने लगता, जो अब तो मेरे आदत ही पड़ गई। तेरे जैसे माता होता तो शायद मैं ये काम नहीं करता। बहुत सारी बच्चों से मैं बातें करती हूँ, बड़े से लेके कम से कम 30 साल के बच्चों से मैं। जैसे कल्पना जी, बरेली से सफ़र तय किया आपने, बांस बरेली से सफ़र तय किया, दिल्ली तक आए, कम से कम 25-26 वर्ष हो गए आपको। जी सर, तो उस टाइम पे आपने काफ़ी संघर्ष किया यहाँ पर। जी, जबकि आपके भी आप बताते हैं कि उस टाइम पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लड़ने के लिए काम धंधा ठीक नहीं था। हाँ जी। उसके अलावा जो है आपकी एक बच्ची भी बीमार हुई। हाँ जी। और ना पैसे होने के कारण जो है इलाज ना कर पाई और आज लड़की जो है बेचारी बेजुबान हो गई। बेजुबान है जी। जी जी। उसके बावजूद आपने बताया कि यहाँ क्षेत्र में और भी लड़की की तबीयत खराब थी, मैंने अपने बिना ध्यान देके उस पर ध्यान दिया। उनको ध्यान देते आज भी ही मैं वही काम में लगी रहती हूँ। जो अगर कोई मुझे कहता जी हमें वहाँ जाना है, चाहे बड़े बुजुर्ग की हो या चाहे वो गरीब प्रकार की हो, चाहे कोई रोड पे पड़े हो, मैं उनको मदद करती हूँ। और आज से लगभग 20-22 साल पहले रोड पे एक लड़की अच्छा घराने की, वो हटाक से या गाड़ी से एक्सीडेंट में मरे,
फिर भी मैं बड़ा गाड़ी को, ट्रक को, जो 18 चक्का वाली गाड़ी लकड़ी लोडिंग थी, उसको मैंने रोका, जबकि मैं कोई पार्टी में नहीं थी, ना मेरे कोई परिचय थे। एक मजदूर थी, मैं जा रही थी। मैं सोन पार्क की बात है ये शायद आप लोग जानते हो, ये आपका रामवीर शौकीन के परिवार में की ही है। जी। तो उस लड़की जब ऐसे उल्टा गिरे, वो तुरंत खत्म हो गए थे। उस समय उसके पास कोई नहीं था, वो स्कूल से ही आ रही थी, स्कूल से आ रहे थे। खूब मोटो तंदुरुस्त लड़की थी, अच्छी, शायद 18 साल की। इन सभी समाज सेवाओं के लिए आपने आम आदमी पार्टी चुनी? जी सर, मेरे को अन्ना हजारे ने आवाज़ अच्छा लगा। कोई नेता सुनते नहीं है और नहीं कोई नेता ऐसे काम करता है, तो अन्ना हजारे की आवाज़ जो मुझे अच्छा लगा, फिर अन्ना हजारे की आवाज़। ये तो मैं जानता हूँ कल्पना जी कि आपने जो है समाज सेवा के लिए बीड़ा उठा ली, कंधे पे अपना जो है समाज का पूरा जो है पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी से आपका ही कहना है कि भैया इतना बजट कहाँ से लाऊं टिकट के लिए? जी सर, मेरे पास बजट नहीं, इसलिए मैं इलेक्शन की नज़र नहीं करते, क्योंकि कहने वाले हमारे संग में बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त हैं, जैसे आप जैसे भाई बहुत दोस्त हैं, कहते कल्पना आप तैयारी करो, आप बहुत पुरानी हो। हमने सर मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ब्याह शादी करनी है, तो मैं पैसा से मजबूर हूँ। अगर मैं पोस्टरबाजी भी करते तो 50-40 हज़ार रुपये लग जाएंगे। कोई मीडिया वाला को बुलाती हूँ तो भी मेरे दोस्त हैं, एक मेरी याद नहीं आ रहे उनके नाम, दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया का मेरी ऐसे ही फ़ोन पे बात होती है बहुत, एक कम से कम 2-2 घंटा। मैं ही बोर हो जाती हूँ, जैसे सर आप रखिए, मेरे से नहीं बोला जा रहा है, मेरे को गुस्सा से आ जाएगा। और दीपक चौरसिया कम से कम पार्टी के बारे में क्या जानते हो, क्या करते हो, क्यों आई हो आप राजनीति में? तो मैं बहुत सारी दुख जो है ना बच्चन की और बुजुर्ग की दुख से मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी मेरे बच्चे जब तकलीफ में थे तो मुझे भी दुख होते हैं। आज हम कहाँ से कहाँ आके पेट के कारण पड़ी हो, इसलिए मुझे सामाजिक सेवा में बहुत अच्छी लगती है। कल्पना जी, अन्ना आंदोलन से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया इन बातों को, और उन टाइम पे जो है आपने ये भी कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी आने के लिए छठ पूजा में मन्नत भी मांगी। जी सर, मैं छठ पूजा में मन्नत मांगी थी, तो उस समय मतलब किस लिए मन्नत मांगी थी? इसीलिए जब मेरी सरकार आ जाएगा तो मैं यह छठ पूजा करवाऊंगी यहाँ, और समाज मतलब है नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे, मंदिर से बनाएंगे शनि मंदिर, और क्या नाम है कि ये तालाब पक्का करवा देंगे। मतलब इतना प्यार हो गया था आम आदमी पार्टी से? जी सर, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार। केजरीवाल जी की बात इतनी मुझे अच्छी लगती है, अन्ना जी की बात इतनी अच्छी लगती है, और इतने प्रेम मेरे को हो गए। जब मैं पहले अकेली औरत थी, जब 100 के बीच में मैं खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे कुछ से एहसास होती है कल्पना तो बेवकूफ़ है। हाँ। लेकिन मेरे साथ में बहुत सारी बहनें जुड़ गई, बहुत सारी बहनें आ गए, तो मैं इतना खुश, झंडा आगे ले आ रहे थे। क्या बात? जब मेरे पास पैसा नहीं होते थे, किसी पार्टी से 50 रुपया 100 रुपये लेके बिलला टॉफी खरीद के मैं ऐसे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हो ही देती थी, बांट देना था। हाँ जी। लेकिन जो कभी आम आदमी पार्टी आ गई, चलो जोर शोर से आई, और पूरे हमारी दिल्ली के सरकार बनी हुई है और पंजाब की भी बनी हुई है अरविंद केजरीवाल जी, और आपको बहुत पसंद भी है, तो क्या कभी कोशिश नहीं की मैं केजरीवाल साहब से मिलूं, जाके बात करूं? सर मैंने पहले जैसे आप जैसे से बात कर रहा है ऐसे ही मिली हो, इसलिए मेरे दिल भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये चाहती हूँ, मुझे टिकट की आशा तो मुश्किल से है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं गया भी नहीं हूँ कभी टिकट लेने के लिए। शुरू बार जब इलेक्शन की सिलसिला चली थी तब मैंने MLA इलेक्शन में फार्म भी भरी थी, और मेरे से आगे से इंटरव्यू भी लिया गया, और मेरे से टिकट की भी मतलब पूछा गया, जब कल्पना जी आप टिकट लेना चाहते हो, क्या करना चाहती हो, तो मैंने जो है सारी चीज़ बताया, किसान को क्या परेशानी है, जनता को क्या परेशानी है, दवाई और ये सारी चीज़ की, बिजली पानी। जब हम यहाँ पे रहती थी कितनी लेडीज़ कितनी बच्चे मर चुके थे, जब गाड़ी में दब जाते थे, पानी हाथ कट जाते थे, मेरी कितनी बार हाथ कट जाती थी, मेरी बहन जिन को किसी को कान की बालियाँ खो जाती थी, कोई कुछ खो जाती थी। तो मैं इसलिए खुश हूँ जब मैंने जो बात को लिख के दिया, मेरे पास डाटा भी है उसका, तो केजरीवाल जी से जैसे मैंने शिकायत किया वो काम जैसे उनने करा, तो इसलिए मेरी साथी 1 से डबल चढ़ा। क्या बात है? क्योंकि लाइट भी उनने फ्री कर दिया, पानी भी फ्री, और नेता लोगों से लड़ के, और सुखबीर दलाल जो थी जो हमारे बाप जैसे बराबर की परिचय देती थी, सुखबीर दलाल जी ने मेरे को मदद तो खैर क्या करा उन्होंने, मैंने मेरे बच्चों को कोई नौकरी ना दिया, मुझे कोई नौकरी ना दिया, मुझे कोई रोजी रोटी नहीं दिया। मुझे दुख नहीं है इस बात की, जो कि मैंने जो कहा सो उन्होंने करा, समाज के लिए करा।
मेरी यहाँ शमशान घाट नहीं थी, कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं थी। आज भी व्यवस्था हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। दुकान मैंने जब 10 आदमी की साइन लेके दुकान मैंने सबसे बोला आप लोग खोलो, सब जने मिल के खोलते हैं, कमेटी बना के खोलते हैं। सब ने मुझे बोला तुझे मुबारक हो। अब अपने ज़बान से मैं माल लेके आया तो पैसा मुझे ही देना पड़ा। पार्टी मेरी इतनी बढ़िया मिल गए, बनाए रखे, लाख लाख शुक्रिया उनके बच्चन की और उसका। जो मैं 1000 रुपया भी दे देती हूँ, अगला चल जाते, 500 भी दे देती हूँ तब भी चल जाते। जबकि वो 70-80 हज़ार की गाड़ी जो दे के जाता है बंदा, तो ये 1000 रुपये लेगा नहीं लेगा, 500 रुपये लेगा नहीं लेगा, 100 रुपये लेगा नहीं लेगा। मैं जैसे दे देती हूँ उसे अगला ले जाते हैं। उस तरह से मेरी गुजारा चल रही और उनको भी मैं पैसा देती हूँ और उसी तरह से मैं काम करती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं दर्शकों को यहाँ बता दूँ कि मैं कल्पना देवी जी की बात करूं तो एक फिल्मों के एक्टर होते हैं, मान लीजिए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या और भी तरह तरह के हीरो, कि लोग जो है कल्पना करते हैं कि मुझे ये अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है या फिर शाहरुख खान अच्छा लगता है, लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए ये समझिए कि ईश्वर के पद पे बैठे हुए हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही। यहाँ पे हमारे दिल्ली के CM साहब अरविंद जी, इनको इतना चाहती हैं कल्पना जी कि समाज सेवा के प्रति केजरीवाल जी ने इतना कार्य कराया है, जो ये बहुत प्रसन्न और बहुत खुश है। यहाँ तक कि इन्होंने ईश्वर से मन्नत भी मांगी कि भाई मैं पूजा पाठ और धरना सब कुछ करूँगी अगर हमारे केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी जीत के आती है तो मैं यहाँ चाहूँगा कहीं ना कहीं राजनीति आला कमान से भी कि थोड़ा ध्यान दे कल्पना देवी जी पे भी, क्योंकि काफ़ी संघर्ष का सामना कर रही हैं कल्पना जी। जी कल्पना जी, मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपको चाह लिया जाए, मान लीजिए आपको बहुमति मिलती है, यहाँ पे पब्लिक चाहती है, पब्लिक का प्यार है आपके साथ में, और अगर जीत जाती हैं तो आम आदमी पार्टी ने सब कुछ दिया, लेकिन अगर कोई कमी लग रही है तो उस कमी को कैसे दूर करेंगी, क्या कमियां हैं? सर जैसे हम अपना कंप्लेंट डालेंगे कोर्ट में या ऊपर जो संसद है और बहुत सारी ऊपर ही है, मेरे को इतनी जल्दी नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉलेज तो काफ़ी है लेकिन जल्दी बोला नहीं जा रहा, ठीक है जल्दी बोला नहीं जा रहा है। मैं उन समाज पहले तो एप्लीकेशन लिखेंगे, जो कहीं रोड नहीं है तो कहीं सीवर नहीं है तो कहीं सफाया नहीं है तो कहीं कर्मचारी नहीं है तो कहीं बस की परेशानी तो कहीं पानी की परेशानी, तो वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आगे को रास्ता चलते रहेंगे और धीरे धीरे जनता की सेवा करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल्पना देवी जी, साथ में नवरात्रि भी चल रहे हैं हमारे देश में। मैं भी नवरात्रि का पूरे 9 में भरती हूँ। पूरे 9 तो नहीं है, चढ़ते तो नहीं है, आज बृहस्पति था, हम बृहस्पति देवा के बहुत भक्त हैं। जी जी। और माता रानी बृहस्पति देवा मुझे बहुत कुछ देते हैं, मैं उन्हीं की सारे जीती हूँ। मैं किसी भगवान से ही मांगती हूँ, किसी जनता से मांगूंगी तो लात मारेगा, तो मैं उन्हीं की गान गाते रहती हूँ रात दिन 24 घंटा, अपने उसी में बिजी हूँ और उसी में लीन हूँ। अब देखते हुए अभी समाज के लिए भी चाहती हूँ जो बच्चे, फिर भी मेरे बच्चे के बारे में बात आया, क्योंकि मेरी भी 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं छोड़ के काम पे जाती थी, इसलिए मुझे भी दुख होता। जब बछड़ा जैसे गाय दूसरी जगह चरते और बछड़ा बिछड़ जाते तो माँ माँ करके पुकारते थे, तो उस तरह से मैं भी बच्चा छोड़ के आती हूँ, पुकारती हैं मेरे बच्चे, तो और माँ की भी बच्चे ऐसे पुकार रहे हैं और माँ की भी कलेजा फूटती है, जलती हैं, जो कि जब बच्चा दारू नशा करके आगे घर में तोड़ फोड़ और टूट फूट और इतनी बढ़िया भयंकर नशा चल रही है जो हमारी ज़बान पे भी नहीं आता है, और इतनी गाली गलौज करते हैं, माँ बाप भी बेबिसात हो जाती है। गरीब घर की है, कोई किराए पे रह रही है, कोई कहीं रह रही है, कोई फुटपाथ में रह रही है, सीना झपटी करके अच्छे इनको घर बर्बाद कर दिए नशे ने। तो हम यही प्रार्थना करूँगी, हे मालिक, हे ईश्वर, हे नेताओं, तुम्हारे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पैर पकड़ लेती हूँ, लेकिन ये बच्चन को ध्यान करो, गरीब बरकर, कम से कम गरीब बरकर की। बड़ा लोग आदमी तो कम से कम पैसा वाले तो अपने संभाल लेते बच्चन को, कहीं नशा में डाल दिया, कोई कहीं डाल दिया, लेकिन गरीब बच्चा जो है बेकसूर मारे जाते हैं। मैं तो यही कहूँगी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। जो दर्शकों मैं बात बता दूं, यहाँ पे अगर ये ज़्यादा दुखी और परेशान हैं तो इस वजह से है क्योंकि जो क्षेत्र के नवयुवक पीढ़ी है, कुछ नवयुवक पीढ़ी है जो नशे की तरफ चली गई है, और नशे जो है तरह तरह के नशे हैं जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता। तो इनका कहने का मतलब है सरकार को कोई ऐसी योजना चलानी चाहिए कि नशा मुक्ति केंद्र फ्री हो,
रैन बसेरा फ्री हो, हाँ जी। जहाँ पे उन गरीब बच्चों का इलाज हो सके और वो पाल जाए। सरकार उनको पढ़ाई लिखा के पाल पोषण करके उन्हीं से नौकरी पैसा कराए। उनको बहुत सारी सरकार के पास काम होता है, उनमें लगा दे, जो कि 2 पैसा अपने माँ बाप को भी दे और सरकार को भी बचात हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब तक के लिए आगे दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली।